अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक और अच्छी खबर देने वाला हूं, बल्कि आपकी मालूमात में इजाफा करने वाला हूं। वो ये कि जो यूएई की हुकूमत ने एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की थी, यानी वीज़ा वायलेटर्स के लिए जिनका ओवर स्टे है, जिनके लिए ये आम माफ़ी का ऐलान किया गया था, यानी जुर्मानों में माफ़ी का जो ऐलान किया गया था, ऐसे अफराद के लिए मालूमात हैं। और मालूमात ये हैं कि अब जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च 2020 से पहले एक्सपायर हो चुके थे, वो ओवर स्टे पर थे, यानी उनका क़याम अपने वीज़े की मियाद से ज़्यादा हो चुका था, अब उन लोगों के लिए ये सहूलत दी गई है। इस सहूलत का ऐलान किया गया है कि उनको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और वो 18 अगस्त यानी इस साल 18 अगस्त से पहले अगर उनके पास अपने वतन वापसी का, अपने मुल्क में वापसी का 1 वे टिकट और वैलिड पासपोर्ट मौजूद है, तो वो 3 एयरपोर्ट्स पर 6 घंटे पहले अगर चले जाएंगे तो उनको अपने मुल्क जाने की इजाज़त दी जाएगी, बगैर किसी पूछताछ और बगैर किसी जुर्माना अदा किए। ये 3 एयरपोर्ट्स कौन से हैं? शारजा है, अबू धाबी है और रास अल खैमा। इन 3 एयरपोर्ट्स पर आप अपना पासपोर्ट और अपना वैलिड टिकट, एक तरफा टिकट अपने मुल्क के लिए, फ्लाइट के लिए, लेकिन आपको मतलूबा फ्लाइट यानी डिपार्चर से 6 घंटे पहले इन 3 एयरपोर्ट्स में से किसी एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। वो दिखाना पड़ेगा अपना पासपोर्ट और अपना टिकट। उसके बाद आपको यूएई से जाने की इजाज़त मिल जाएगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वजह है कि दुबई एयरपोर्ट से आप क्यों नहीं जा सकते। आप दुबई एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका टिकट दुबई एयरपोर्ट से आपके मुल्क के लिए है तो फिर आपको 48 घंटे पहले, जी हां, 48 घंटे पहले आपको इन सेंटर्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिन सेंटर्स का नाम अब मैं आपको बताऊंगा। इनमें है अल कुसैस सेंटर है, दूसरा सेंटर है सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेंटर, और तीसरा सेंटर है डिपोर्टेशन सेंटर, जो कि दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के यानी टर्मिनल 2 के करीब है। अगर आप दुबई से फ्लाई करना चाहते हैं, दुबई से रवाना होना चाहते हैं, तो फिर आपको 48 घंटे पहले अपना पासपोर्ट और टिकट लेकर इन सेंटर्स में बजाते खुद जाना होगा। इस हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपने कोई भी मालूमात हासिल करनी है तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये टोल फ्री नंबर है। आप अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से इस नंबर पर कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 800453 800453 और उर्दू में है 800453 800453। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, ये कॉल सेंटर है, वो आपको बता देगा, कॉल सेंटर वाला या वाली जो भी वहां पर मौजूद होगा। आप इस कॉल सेंटर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं, सिवाय जुमे के दिन के। और मैं एक मरतबा फिर आपको ये बता दूं कि इसमें अगर आप विजिट वीजा पर वहां पर गए थे और आपका वीजा एक्सपायर हो गया, आप टूरिस्ट वीजा पर गए थे, आपका वीजा एक्सपायर हो गया और आप ओवर स्टे कर रहे हैं, या आपने अपने स्पॉन्सर, जिस शख्स ने, जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया था, आपने उसकी वायलेशन की, आप वहां से भाग गए, गायब हो गए, तो भी आप ये सहूलत अवेल कर सकते हैं, ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका वहां का रेजिडेंस वीजा था और वो एक्सपायर हो गया, एमिरेट्स रेजिडेंस कार्ड था वो एक्सपायर हो गया 1 मार्च 2020, ये आप याद रखिए, उससे पहले, तो आप पर कोई जुर्माना नहीं होगा, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। शर्त वही है कि आप जाने से पहले 18 अगस्त इस साल 2020 से पहले
अगर आप अपने मुल्क जाएंगे, आपके पास अपने मुल्क का एक तरफा टिकट होगा, पासपोर्ट जो कि वैलिड होना चाहिए, अगर है तो आपको यूएई से जाने की इजाजत दे दी जाएगी और आप पर दोबारा एंट्री का बैन भी नहीं होगा। ताहम ये सहूलत उन लोगों के लिए नहीं है जिनके वीजे पहले कैंसिल हो चुके हैं। 1 मार्च 2020 से पहले जिन लोगों के वीजे कैंसिल हो चुके हैं उनके लिए ये सहूलत नहीं है। ये सहूलत उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि कानून के भगोड़े हैं, यानी खुदा ना खास्ता उन्होंने अगर यूएई में इस दौरान कोई जुर्म कर रखा है, और उस जुर्म कोई भी हो सकता है, चाहे वो ट्रैफिक का जुर्म है, कोई एक्सीडेंट किया है, कोई और जुर्म किया है, तो आप ये सहूलत अवेल नहीं कर सकते। ये फिर सहूलत आपको हासिल नहीं है उस वक्त तक जबकि वहां की अदालतें आपको उस जुर्म से बरी ना कर दें, या अगर आप पर जुर्माना हुआ है, ट्रैफिक का जुर्माना है, कोई और जुर्माना है, जब तक आप ये जुर्माना अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप दुबई से या किसी भी और रियासत से अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। मैं बार बार आपको मालूमात देता हूं, लेकिन उसके बावजूद आप मेरी वीडियो पूरी तरह सुनते नहीं और आप मुझसे वही सवाल कर देते हैं जिस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका होता हूं। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि कोई चीज अगर आपको समझ ना आए तो एक मरतबा फिर आप मेरी इस वीडियो को देख लें, ताकि आपके जहन में कोई इब्हाम है, कोई और सवाल है तो वो दूर हो सके। मैं एक मरतबा फिर अपनी जो मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि अब 1 मार्च 2020 से पहले जिन लोगों के भी वीजे एक्सपायर हुए थे, चाहे वो विजिट थे, टूरिस्ट थे, रेजिडेंट वीजे थे, स्पॉन्सरशिप वीजे थे, आप स्पॉन्सरशिप के भगोड़े थे, आपने मुलाजमत छोड़ दी थी, कोई भी इशू था और आप ओवरस्टे कर रहे थे, अब 18 अगस्त से पहले अगर आपके पास वैलिड टिकट और वैलिड पासपोर्ट है तो आप यूएई से जा सकते हैं। 3 एयरपोर्ट्स का नाम मैंने बताया है, शारजा, अबू धाबी और रास अल खैमा। इन एयरपोर्ट से अगर आप फ्लाई करेंगे तो आपको इन एयरपोर्ट से अगर आप फ्लाई करेंगे तो आपको 6 घंटे पहले, अपनी परवाज से 6 घंटे पहले वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दुबई से फ्लाई करना चाहेंगे तो फिर आपको जो 3 सेंटर्स, अल-कुसैस, सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेंटर और डिपोर्टेशन सेंटर, इनमें जाकर 48 घंटे कबल आपको अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाना पड़ेगा, तो आपको यूएई से बाहर जाने की इजाजत मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।